अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने के बाद अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहीं इसके जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उधर दोनों देशों में बढ़ते हुए तनाव के बीच खबर यह भी है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई बहुत ही जल्द शहीदों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नजर आ सकते हैं। तो अमेरिका ईरान के बीच जंगी तनाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। टकराव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है, जिसे ईरान ने बंद करने का दावा किया है। तो अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों में ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। उधर अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने भी गुस्सा दिखाते हुए बदला लेने की बात कही है। ईरान ने मध्य पूर्व के कई अमेरिकी ठिकानों को, जो सैन्य बेसेस हैं, उन पर हवाई हमले किए गए, जिसमें कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने यहां टारगेट किया है। इन हमलों के बीच दोनों ही देशों के बीच लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से बंद कर दिया गया और आपको बता दें कि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि बदला पूरी तरह से लिया जाएगा, क्योंकि 140 से ज्यादा जगहों पर अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। अलग अलग जगहों पर तेज धमाकों की आवाजों को सुना गया था। इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार करते हुए अलग अलग जो सैन्य बेसेस हैं, खास खाड़ी के देशों में अमेरिका के, उन पर जबरदस्त हमले किए गए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अब हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से बंद कर दिया गया है और एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच जबरदस्त हमले जारी हैं। अमेरिका ने देर रात इस हफ्ते की तीसरी बार एयर स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत असालिह, बंदर दयर, जास्क और चाबहार के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। तो तमाम ये वो एरिया हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। कहा जा रहा है कि कल रात से अभी तक 140 से ज्यादा जगहों पर ताबड़तोड़ अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। ईरान पर जबरदस्त हमले बोले, लेकिन इस बार अमेरिका काफी भीषण हमला बोल चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था, जिसमें ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, साथ ही साथ गोला बारूद भंडारण केंद्र, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों में इन तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें संचार नेटवर्क है, साथ ही साथ तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल है, बारूद भंडारण केंद्र हैं, इसके अलावा नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने हैं और ड्रोन्स अड्डे हैं। मिसाइल और ड्रोन्स अड्डों को भी टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से। तो 3 दिन में 300 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर जबरदस्त तरीके से हमले किए गए अमेरिका की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसका बदला ईरान ने लेना शुरू किया है। खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेसों पर जबरदस्त पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइलों का मोर्चा मध्य पूर्व की ओर खोल दिया है। ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला बोला है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इन तमाम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। साथ ही साथ यूएई पर भी ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा यह किया कि उसने कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ ही साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो आईआरजीसी ने दावा किया है कि लगातार बड़े हमले उनकी तरफ से भी जारी हैं। इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है आईआरजीसी की तरफ से। काफी नुकसान की भी आईआरजीसी ने जानकारी दी है। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान की नौसेना की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अगले नोटिस तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तो अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भीषण अटैक किया है। ईरान की ओर से जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच हमलों का दौर तेज हो गया है। एक बार फिर दोनों ओर से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एक बार फिर अमेरिका ईरान के शहर शहर पर बम बरसा रहा है और ईरान भी पूरी ताकत के साथ मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है।
यानी इस हफ्ते की शुरुआत में दोनों ओर से शुरू हुए हमले अब भीषण जंग में तब्दील होते जा रहे हैं और इस तनाव की आग का असर पूरे मध्य पूर्व में दिखना शुरू हो गया है। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर दोनों देश फिर आमने सामने हैं। ये विवाद तब भड़का जब ईरान ने हॉर्मुज रूट को अगले नोटिस तक बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इलाकों पर हमला करना शुरू किया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर सिटी बुशहर समेत कई शहरों को टारगेट किया। इस एमओयू के साइन होने के बाद तीसरी घटना है ये, जब सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कल किया था कि अब ईरान के साथ अमेरिका का कोई सीज फायर नहीं है। तो उस बीच सूत्रों का ये कहना है कि ईरान पर अब तक जो 2 हमले हुए, उनसे भी जोरदार हमला ये अमेरिका की तरफ से था, और खासतौर से छोटी नावों को, जो अमेरिका का कहना है कि आईआरजीसी की स्पीड बोट्स हैं, जबकि ईरान का कहना है कि वो मछुआरों की बोट्स हैं जिन पर ये बमबारी की है अमेरिका ने। और खासतौर से इन नावों के साथ साथ बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआरजीसी का, उसको भी निशाना बनाया है अमेरिका ने अपनी कार्रवाई में। दरअसल अमेरिका ईरान की जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी लंबे वक्त तक जारी रही। यही वजह है कि अमेरिका ईरान की बातचीत में भी हॉर्मुज पर लंबी चर्चा हुई। जब सीज फायर के बीच ईरान ने हॉर्मुज रूट खोलने का ऐलान किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए सबसे शानदार दिन बताया। उम्मीद जगी कि ईरान के इस कदम से दोनों देशों में शांति की दिशा में बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इस ताजा तनाव की वजह एक कमर्शियल जहाज पर आईआरजीसी का हमला है। ईरानी नौसेना का दावा है कि जहाज ने तय समुद्री मार्ग का पालन नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दी और चेतावनी के बाद भी रास्ता नहीं बदला, जिसके चलते इस जहाज को निशाना बनाया गया। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से भड़क गया। इस बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी दखल खत्म नहीं होता तब तक हॉर्मुज खोला नहीं जाएगा। साथ ही ईरान की ओर से किसी सैन्य कार्रवाई का सख्ती से जवाब देने की बात कही गई। अब जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है, ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, तो पूरे मध्य पूर्व में स्थिति फिर बिगड़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। आईआरजीसी ने आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज को निशाना बनाया तो लगातार हालात और ज्यादा बेहद खराब हो गए। इसी बीच सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर ईरान बार बार जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल ईरान हर हाल में हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, ये सबसे बड़ी वजह है। और ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए रूट से ही गुजरें और उनकी बनाई हुई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण और भविष्य में शुल्क वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा ओमान के वैकल्पिक रूट का विरोध भी लगातार जारी है। ओमान ने अपने तट के पास नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया है। इससे जहाज ईरान के नियंत्रण वाले रूट से बचकर निकल सकते थे, लेकिन ईरान को लगा कि उससे हॉर्मुज पर उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो जाएगी। अमेरिका पर दबाव लगातार बनाए रखना चाहता है ईरान, और ईरान को लग रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में उसकी ताकत कम करने की कोशिश में जुटा हुआ है और हॉर्मुज का कंट्रोल अमेरिका लेना चाहता है, जो ईरान कभी नहीं होने देना चाहता। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया है, और उधर अमेरिका की तरफ से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए सभी कमर्शियल वाहनों के लिए। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मध्य पूर्व में बड़े तनाव के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अकरमीनिया ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हॉर्मुज में एक अवैध मार्ग स्थापित करने की कोशिश में अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना हॉर्मुज पर ईरानी लोगों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेगी। तो अवैध रूट स्थापित करने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से, यह कहा गया है ईरान की सेना के प्रवक्ता जनरल अकरमीनिया की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना ने इस अवैध मार्ग को स्थापित करने की कोशिशों में बड़ा रोड़ा अटकाया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर ईरानी लोगों के अधिकारों की मजबूती से रक्षा ईरान की तरफ से की जाएगी। तो जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई तो परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज रूट दो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे
जिस पर ईरान अमेरिका की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि किसी तरह बात बढ़ी, ईरान ने हॉर्मुज रूट खोला, लेकिन अब इसी रूट को लेकर एक बार फिर से युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला बोला है, फिर महायुद्ध का खतरा एक बार मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी पलटवार शुरू कर दिया गया है। हॉर्मुज रूट को लेकर फिर ऐसा तनाव भड़का कि ईरान के कई शहर, कई सैन्य ठिकाने अमेरिका के टारगेट पर आ गए। ईरान के 140 ठिकानों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल अड्डों पर हमला किया, ईरान के ड्रोन अड्डों को तबाह किया, ईरानी गोला बारूद भंडार को निशाने पर लिया, ईरान के संचार नेटवर्क पर मिसाइलें बरसाईं, साथ ही तटीय निगरानी केंद्रों को भी टारगेट पर लिया। यानी हॉर्मुज रूट पर जहाज पर हुए IRGC के हमले के बाद अब अमेरिका की ओर से यह सबसे बड़ा प्रहार किया गया है, जिसका सीधा मकसद हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को कमजोर करना है। और अमेरिका ने इस कोशिश में भारी बम बारूद बरसाना शुरू कर दी, क्योंकि ईरान पर हुए ताजा हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से दावा किया गया कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ताकि हॉर्मुज रूट पर व्यापारिक जहाजों पर ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। साथ ही अमेरिकी सेना ने यह दावा भी किया कि अब तक उसने 800 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराने में मदद की है, जिनमें करीब 40 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाज भी शामिल थे। उधर अमेरिका के इस बड़े और ताजा हमलों ने ईरान का गुस्सा भी भड़का दिया। ईरान की ओर से मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। साथ ही दावा ओमान के दुक्म पोर्ट पर भी हमले का है। IRGC की ओर से कहा गया कि अमेरिकी विमान वाहक पोतों में इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ा हमला किया गया और इस अमेरिकी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जाहिर है कि जिस ताकत से अमेरिका ने हमला किया, ईरान का जवाब वैसा ही खतरनाक रहा। इस तनाव के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज को लेकर फिर छिड़ती जंग के बीच फिर से रूट पूरी तरह से ब्लॉक होगा? क्या एक बार फिर दुनिया के सामने तेल गैस का संकट खड़ा होगा? क्योंकि ईरान का रुख साफ है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज पर अपने अधिकार को कम करने को तैयार नहीं। ईरान की ओर से साफ कहा है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण जारी रहेगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साफ संकेत ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ की सोशल मीडिया पोस्ट में भी दिखा। साफ है कि मध्य पूर्व में जंग अब नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। अमेरिका के हमले और ईरान के जवाब के बाद स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका ईरान में बढ़ते हुए तनाव के बीच इजरायल ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने आतंकवादियों ने एक एंटी टैंक मिसाइल को इमारत में पहुंचाया था, जिसे तबाह करने के लिए इजरायली रक्षा बल IDF ने उस इमारत को ही टारगेट किया। पूरा दक्षिणी लेबनान वैसे भी लगातार हमले वहां जारी हैं। तमाम जो बिल्डिंग्स हैं नेस्तनाबूद नजर आती है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाल ही की तस्वीर है, जिसको निशाना बनाया गया IDF की तरफ से। कहा यह गया है कि यहां तक एक टैंक पहुंचाया गया था, जिसे नेस्तनाबूद किया गया।